Hello students of class 9, welcome to our online class, and in this revision class, we are going to discuss about the squamous epithelium. In previous class, we already have to discuss about the epithelium tissue, and in this class, we are going to discuss about the squamous epithelium. This squamous epithelium is completely depending upon the shape of the epithelium tissue. The cells of this squamous epithelium tissue is thin, flat and irregular shaped. यानी इसके जो सेल्स होते हैं वह थिन भी होंगे, फ्लैट रहेंगे और इरेगुलर शेप्ड होंगे. यानी इनका शेप जो है वह कोई रेगुलर नहीं होगा, वह डिफरेंट शेप्स को कंसिस्ट करेगा. बट इसके जो सेल्स होंगे जब ये फिटेड होते हैं एक दूसरे के पास, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनके बीच जो गैप होता है, दिस गैप इज ऑल्सो फिटेड विथ ईच अदर, ठीक है, जस्ट लाइक फ्लोर टाइल्स. यानी कि इनके गैप अगर बीच में सेल्स में रहते भी हैं तो दैट इज फिल्ड विथ सम अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस, अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन, है ना. और ये एक फ्लोर टाइल्स की तरह एक दूसरे से फिटेड होते हैं. इनके बीच कोई एम्प्टी स्पेस, कोई गैप नहीं होता है. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स के बीच में गैप नहीं होता है, ठीक है, फ्लोर के टाइल्स की तरह होता है. और इसी कारण से इसे हम लोग पावमेंट एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं. पावमेंट एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है. इट इज जनरली अकर्स, यानी कि इसके ऑक्यूरेंस कहां होंगे, तो इसके ऑक्यूरेंस जो है वह जनरली जितने भी हॉलो एंड विसेरल ऑर्गन्स होते हैं इसके प्रमुख रूप से जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को फॉर्म करने के लिए बनाया जाता है. जैसे इसमें आप इसके ऑक्यूरेंस को पढ़ सकते हैं. इट इज प्रेजेंट इन माउथ, उसमें कह सकते हैं एसोफेगस, पेरिकार्डियम, ठीक है ना. और इन सारी जगहों पर यह जो है वह एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं. ये और भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर ऑकर्स हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये हमने कहा कि सिंपल एपिथेलियम कहां पर प्रेजेंट होते हैं. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वह दो अलग अलग तरह के होते हैं. एक सिंपल स्क्वैमस और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. तो अभी जो हमने डिस्कस किया, दिस इज द टाइप ऑफ सिंपल स्क्वैमस या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का जो है वह डिस्कस किया है. स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम भी होते हैं. देखिए सिंपल जो स्क्वैमस एपिथेलियम है इनमें जो सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वह कुछ इस तरह से होता है जिसमें कि इन सेल्स के ठीक नीचे जो है वह बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है. इन थिन लेयर्स ऑफ सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा. जबकि जब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का होगा तो इन सेल्स के नीचे बेसमेंट ना होकर इनके सेल्स के नीचे बहुत सारे इरेगुलर शेप्ड सेल्स जो हैं और भी अरेंज्ड हो जाएंगे, ठीक है. इरेगुलर शेप्ड सेल्स जो हैं वह इसके नीचे मल्टी लेयर्ड में अरेंज्ड होते हैं और इसके नीचे जो है वह बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है. तो जब ये मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं, एक सिंगल लेयर से जो है वह मल्टी लेयर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो इस मल्टी लेयर्ड जो सेल्स होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम के, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. अभी जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है इसके सेल्स के बीच में स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए केराटिन नाम का प्रोटीन होता है. कौन सा प्रोटीन होगा? केराटिन, जो आपके बालों में होता है और यह इनके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और प्लस एक और इन्हें एडवांटेज देता है, वह इन्हें डिफरेंट केमिकल्स और मतलब एक वाटर प्रूफ लेयर बना देता है. वह डिफरेंट केमिकल्स के अगेंस्ट इनसेंसिटिव बना देता है और इस तरह वह जिस भी ऑर्गन पर जो उसको डिपॉजिट किया जाए, उसे लगाया जाए, तो वहां पर उसका जो मेन वर्क है दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, वह इस अपने वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये आपने देखा, इसमें बाकी सारे आपको ऑक्यूरेंस तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन एक ऑक्यूरेंस ऐसा है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम. वह पेरिकार्डियम क्या है?
तो पेरिकार्डियम जो है वो आपके हार्ट में होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पेरिकार्डियम जो है वो एक चैम्बर है जिस चैम्बर के अंदर हार्ट होता है और उसी चैम्बर को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। वह उस हार्ट को, जो ये स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, वह उस हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से, यानी किसी तरह का चोट लगने से जो उस पर इफेक्ट पड़ सकता था, है ना, उस इफेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मैकेनिकल इंजरी उसे होने नहीं देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें एसोफेगस है, नोज है, पेरिकार्डियम है, एल्वियोली है। एल्वियोली भी आप जानते ही होंगे कि एल्वियोली क्या है, ये एल्वियोली में भी पाया जाता है। जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वह कहां पर पाया जाएगा? एल्वियोली में। ठीक है, तो एल्वियोली क्या है? एल्वियोली जो है वह इट इज अ टाइप ऑफ एयर सैक, एयर का सैक। ठीक है, और एयर सैक कहां पर है? तो इट इज प्रेजेंट इन द लंग्स, लंग्स में होता है। और इस एयर सैक में ही, या जो एल्वियोली है, इस एल्वियोली में ही गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस होता है जो हमारे ब्रीदिंग के दौरान होता है, जहां पर हमारा जो इनहेल्ड एयर होता है उस इनहेल्ड एयर से एल्वियोली क्या करता है कि ऑक्सीजन को वहां पर छांट लेता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर रिलीज, यानी गैसेस एक्सचेंज होता है इस एल्वियोली में। तो इस एल्वियोली के लेयर्स भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एयर कंसिस्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म्स को, और ये जर्म्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्टिव ना हो, और इस बात को इंश्योर करने के लिए यहां पर स्क्वैमस एपिथेलियम को डिपॉजिट किया जाता है। अब स्क्वैमस एपिथेलियम के बाद आते हैं दूसरा एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम होगा? क्यूबॉइडल। देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है, इसके जो सेल्स होते हैं वह वैसे सेक्शन में आपको दिखेंगे कि इट इज जस्ट लाइक स्क्वायर। यह किसकी तरह है? स्क्वायर की तरह है। इनका शेप स्क्वायर की तरह है, लेकिन किसमें? ओनली इन सेक्शन। जब सेक्शन काटा जाता है, यानी यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सेक्शनल फॉर्म में ये स्क्वायर की तरह दिखते हैं। बट जब इसके हम फ्री सरफेस को देखते हैं, यानी ये जो ऊपर वाला जो फ्री सरफेस, ये सेक्शनल सरफेस हो गया और ये फ्री सरफेस। तो जब हम इसे के फ्री सरफेस को देखते हैं तो इट लुक्स लाइक हेक्सागोन। यह कैसा दिखाई देगा? हेक्सागोनल दिखाई देगा, लाइक दिस। यानी इसका फ्री सरफेस हमें हेक्सागोनल दिखाई देगा, और जबकि इसका सेक्शनल सरफेस हमें क्यूबॉइड, मतलब क्यूब के लाइक स्क्वायर के जैसा दिखाई देता है। सो हम मान लेते हैं कि इट्स शेप इज जस्ट लाइक क्यूब। इसका शेप क्या मान लेते हैं? क्यूबिकल शेप मान लेते हैं। और अब आप देखेंगे कि ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वह कहां कहां प्रेजेंट होता है? तो यह ज्यादातर किडनी ट्यूबल्स, ठीक है ना, कहां कहां प्रेजेंट होता है? किडनी ट्यूबल्स, ठीक है, किडनी ट्यूबल्स, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर होता है, जैसे कि किडनी ट्यूबल्स है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड वेसिकल्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको डिफरेंट ग्लैंड्स है, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है ना, एक्सोक्राइन, जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उन ग्लैंड्स में यह पाया जाता है। और मोस्टली इसका वर्क क्या होता है? तो इसका वर्क होता है सेक्रेशन का। मोस्टली इसका वर्क क्या होगा? सेक्रेशन का होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द गोनेड्स, ठीक है ना। गोनेड्स यानी जो आपका मेल्स में होता है टेस्टिस, और फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स में ओवरीज होती है। तो इनके जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं, जहां पर कि ये जो मतलब प्रोड्यूस होते हैं गैमेट्स, ठीक है, वहां पर जर्मिनल एपिथेलियम को यहां पर लिख सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है वह इसी का बना होता है, लेकिन इसमें एक खासियत हो जाती है। जर्मिनल एपिथेलियम बाकी सेल्स से कुछ डिफरेंट वर्क करता है इस मामले में कि बाकी सेल्स जो है वह अपने नंबर्स को एनहांस करने के लिए, नंबर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिस मतलब जो है जिस डिवीजन प्रोसेस को अकर करते हैं वह डिवीजन प्रोसेस होता है आपका, ठीक है, माइटोसिस।
जबकि यह जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो मियोसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है और मेल्स या फीमेल्स में गेमेट्स को फॉर्म करता है, ठीक है, और इसी को हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। यह जर्मिनल एपिथेलियम भी आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ही बना हुआ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका फंक्शन होता है, इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। इसमें फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, ठीक है। इसके बाद आपका होगा एक्सक्रिएशन यानी कि रिमूवल, जैसे हमने कल कहा था कि यह रिमूवल का काम भी करता है, यानी वेस्ट मटेरियल्स को यह रिमूव करने का काम भी करेगा, तो इसका काम भी होगा एक्सक्रिएशन का ऑल्सो, ठीक है। एक्सक्रीशन का वर्क भी यह करता है और इसके साथ वह जिस भी पोर्शन में होता है वहां पर वह मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आपने आज की वीडियो में देखा कि इसमें क्यूबॉइडल और कॉलमनर, इसमें जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्क्वैमस एपिथेलियम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को आपने देखा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एपिथेलियम टिश्यू के कुछ अन्य अदर टाइप और अदर बेसिस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।